शांति। एक बार हम सभी मिल करके इकट्ठा इस रीति से ओम शांति बोलेंगे, जैसा कि यज्ञ में हम सब ने सुना है, शुरू में बोला जाता था। एक गहरी श्वास अंदर लेंगे और उसे धीरे धीरे निकालते हुए ओम, और दूसरे श्वास में शांति की ध्वनि उसमें करेंगे। तो पहले श्वास गहरा अंदर लेते हैं। शांति। जनवरी मास हमें यह स्मृति दिलाता है कि हम सबको भी संपूर्ण बनना है और साकार माता पिता बाप दादा के कदम पर कदम रखते हुए अपनी अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना है। और उसके अंदर भी जैसे जैसे 18 जनवरी पास आती जाती है, तो यह बात और भी दृढ़ संकल्प में परिवर्तित होती जाती है। और 18 जनवरी का दिन आते आते तो हम सभी काफ़ी हद तक उस स्थिति के निकट होते हैं। और यदि ऐसी मुरली चले जैसी आज की मुरली चली 18 जनवरी की, तो वो हमें और इस बात पर बल देती है कि हमें कैसे बाप दादा समान बनना है। आज की मुरली में विशेष बाबा ने वरदान दिए, काफ़ी ऐसी बातें कहीं जो हमें संपूर्ण बनाने में और बहुत सहयोगी हो सकती हैं। विशेष करके बाबा ने जो वरदान दिए, 18 जनवरी का दिन कौन से वरदान की याद दिलाता है? बाबा ने क्या कहा आज? एक बाबा ने कहा बाप समान भव, यह स्मृति दिलाता है। और बाबा ने पुनः उस बात की याद दिलाई कि किस प्रकार से जब ब्रह्मा बाबा ने अपना देह त्याग किया, हमें तो वो बहुत सौभाग्य प्राप्त है ब्रह्मा बाबा के साथ काफ़ी समय रहने का भी। और विशेष करके 18 जनवरी 1969 का उस दिन हम 17 और 18 जनवरी को यहीं पर थे और बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था होते हुए देखी। वो भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज बाबा ने पहला वरदान जो दिया वो तो दिया बाप समान भव। और बाबा ने दादी जी को वही याद दिलाई कि कैसे बाबा का दादी जी के हाथ में हाथ और नैनों से मुलाकात करते हुए बस बाबा ने जैसे विदाई ली और नैनों की भाषा में कहा, क्या कहा? बाप समान भव, ब्रह्मा बाबा के समान भव। तो पहला वरदान तो बाबा ने आज ये हम सब बच्चों को दिया कि जनवरी मास में एक तो ये स्मृति में रखें, मुझे बाप समान बनना है। और भव में बाबा ने वरदान दे ही दिया। दूसरा वरदान बाबा ने कहा
आज का दिन इस बात की भी याद दिलाता है, 18 जनवरी का एक बैलेंस का दिन। किन दो चीज़ों का बैलेंस? बाबा ने कहा अति स्नेह और अति शक्ति का बैलेंस। क्योंकि 18 जनवरी जब भी आती है तो बाप दादा स्नेह के सूत्र में बच्चों को बांध के सदा याद दिलाते हैं कि आज के दिन कैसे बच्चों के स्नेह की माला और मोतियों की, अश्रु मोतियों की माला बाबा के गले में पड़ रही है। क्योंकि स्मृति तो आती है और आनी स्वाभाविक भी है। तो अति स्नेह है, लेकिन उस स्नेह का रिटर्न क्या है कि हम सब भी अति शक्ति स्वरूप भी बन जाएं। तो अति स्नेह और अति शक्ति का बैलेंस, जो बाबा कहता है शिव शक्ति का बैलेंस। शक्तियों में के चित्रों में दिखाते हैं ना, जहाँ एक तरफ मातृत्व भावना, अति स्नेह, प्रेम, वहीं दूसरी तरफ शक्ति, कैसे असुरों का संहार किया और शक्ति रूप वो भी दिखाते हैं। तो दूसरा वरदान अति स्नेह और अति शक्ति का बैलेंस। और आज की मुरली में तीसरा वरदान था, कौन सा? हम सब याद करें कि ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुए थे शुरू में, और जब विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, उस समय कौन सी आवाज़ बाबा को सुनाई दी? विष्णु चतुर्भुज के मुख से कौन सी बात निकली? तत्त्वम। यानी कि मैं जैसे अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज और तुम मेरे ही स्वरूप हो। तो ऐसे ही हम सब भी आज के दिन हम इन तीनों वरदानों को स्मृति में रखेंगे। बाप समान भव, अति स्नेह और अति शक्ति का बैलेंस, और तीसरा तत्त्वम, हमें भी ऐसा बनना है। तो इस रीति से बाप समान बनने में बहुत मदद मिलेगी, और इस मदद के आधार पर हम सब भी अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो आज के विषय में जैसे सबसे पहला है मन जीत। क्योंकि हमारे शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में लगभग हर एक में कहा है, चाहे कोई किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, कोई पुस्तक हो, उसमें मन जीते जगत जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी कि मन को इतनी प्रधानता दी गई है कि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। क्या उसका सूचक है कि हम अपने मन को जीतते चले जा रहे हैं? उसका सूचक क्या है? मोटे रीति से तो हम सब जानते हैं कि मन, भक्ति में भी कहा गया है, बड़ा चंचल है, भाग जाता है इधर से उधर, एक जगह टिकता नहीं है। और हम सबका भी अनुभव है कि मन को कहीं टिकाना चाहें, दूसरी तरफ भाग जाता है जहाँ हमारा बुद्धि योग होता है। तो ब्रह्मा बाबा को भी ऐसा अनुभव होता था शुरू में 1936-37 में कि मन जो है भाग जाता है, क्या करूं इसका मैं? क्योंकि बाबा भी जैसा बताया साधारण गृहस्थ परिवार का था, हीरे जवाहरात का व्यापारी था, सब कुछ करते भी ईश्वर की तलाश थी, प्रभु पिता को पाने की बहुत प्रबल इच्छा थी। और जब भी एकाग्र करने का प्रयास करते थे मन को, मन अक्सर चला जाता था। तो बाबा ने क्या किया? क्योंकि आज का दिन हमें यही स्मृति दिलाता है, बाबा ने जो कहा और किया, हम उनके पद चिन्हों पर चलते रहे।
तो बाबा ने क्या करा, मन को पत्र लिखा, लेटर लिखा। आज तक ऐसा किसी और ने किया होगा? क्योंकि मन तो एक सूक्ष्म चीज है, पत्र तो स्थूल रीति से लिखे जाते हैं, लेकिन बाबा ने, जो बाबा अक्सर कहते हैं, मन बुद्धि संस्कारों की रोज दरबार लगाओ, तो बाबा ने मन को पत्र लिखा। क्या लिखा? हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरे वश में रहना चाहिए क्योंकि मैं राजा हूं, लेकिन तू इतना बलशाली हो गया, तूने मुझ आत्मा राजा को कमज़ोर कर दिया और तू शक्तिशाली हो गया, और तू जिधर जिधर कहता रहा, चलता रहा, भागता रहा, मैं भी तेरे पीछे पीछे चलता रहा, क्योंकि मैं आत्मा कमज़ोर हो गई, राजा होते भी मैं कमज़ोर हो गया, तू बलशाली हो गया। फिर उसी पत्र के दूसरे पहरे में बाबा ने लिखा कि लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूँ, मुझे ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब मैं आत्मा पुनः अपनी स्थिति में, बलशाली स्थिति में स्थित होता चला जा रहा हूँ, हो गया हूँ। अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ और तू मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। ऐसे बाबा ने मन को ऑर्डर किया। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही और मैं तुम दोनों को फॉलो करता रहा, लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूँ कि तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। तो बाबा ने पहले अपने को स्वमान में स्थित किया और तब मन बुद्धि को ऑर्डर किया, तो उन्होंने बाबा की बात मान ली और फिर बाबा का मन कहीं भटका नहीं, सदा बाबा के वश में रहा। तो ऐसे ही हम अपने को देखें कि हम भी ज्ञान में चलते हुए किसी को 50 साल, 70 साल, 10 साल, 5 साल अलग अलग हुए, फिर भी मन हमारे कहने पर पूरा चलता नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ एकाग्र हो, लेकिन मन दूसरी जगह भाग जाता है, हमारी बुद्धि दूसरी जगह चली जाती है। हम सबका ये अनुभव है। क्यों? क्योंकि हम पहले मन को अपने स्वमान में स्थित नहीं करते। जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर हो और या गवर्नमेंट ऑफिसर हो, जब तक अपनी चेयर पर रहता है सब उसका ऑर्डर मानते हैं, और जब वो रिटायर हो जाता है या उसका कहीं दूसरा ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो सीट पर स्थित नहीं है। सीट पर होता है तो सब उसकी बात मानते हैं। ऐसे ही हम भी पहले अपने को स्वमान की सीट पर स्थित करें, और ये मन जीतने की पहली सीढ़ी है। स्वमान की सीट पर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अपने को याद दिलाए मैं विजयी आत्मा हूँ, कल पहले भी मैं विजयी बनी थी, अब फिर विजयी बन रही हूँ और कल्प विजयी बनती रहूँगी। इस तरीके से अनेकों स्वमान हैं किन्हीं में स्थित होकर के, और तब हम मन को ऑर्डर करते हैं तो मन हमारी बात मानने को मजबूर है और मन सदा हमारे कंट्रोल में आ जाता है। और इसका प्रमाण हमने क्या देखा? वैसे तो ब्रह्मा बाबा से के कांटेक्ट में हम 1962 से रहे, और 1962 से 1969 तक अनेक बार बाबा से मिले। यहाँ मधुबन में तो मिले ही मिले, कानपुर में भी मिले, दिल्ली में भी मिले कई बार, और ये देखा कि किस प्रकार से बाबा कहीं पर भी चाहे हो, लेकिन बाबा किस प्रकार से अपने पुरुषार्थ में सदा स्थित रहते थे। तो बाबा से जब अनेक बार मिले, हम देखते थे पहले बाबा हम लोगों से
जब भी मिलते थे बाबा के मिलने की भी विधि बहुत न्यारी थी। हाँ, बाबा के पास जाते थे, बाबा कहते थे हाथ फैला, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन। बस इतना आंखों में प्यार भरा हुआ होता था, इतना ऑरा बाबा का शक्तिशाली होता था, ऐसे वाइब्रेशंस होते थे, हम सब न चाहते भी खिंच के बाबा की बाहों में आ जाते थे। फिर बस आते ही सबसे बड़ी बात क्या होती थी, विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। ज्ञान वगैरह चाहे जितना भी हो, क्योंकि बाबा के पास तो सब प्रकार के बच्चे आते थे, लेकिन बाबा की इतनी शक्ति थी कि थोड़े समय के लिए भी सही बाबा अशरीरी कर देता था, देह का भान भुला देता था, और हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते थे। क्योंकि बाबा की, हम सब ने पढ़ा है बाबा की जीवन कहानी में, बाबा की आत्मिक इतना बाबा को पक्का प्रैक्टिस हो गई थी, लिख लिख करके अनुभव, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा, बाबा ने लिख लिख करके पक्का किया। तो जिसको भी बाबा देखता था वो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता था। तो ये है एक स्थिति कि हम जिसको चाहें उसको हम उस स्वरूप में स्थित कर दें जिसमें हम चाहते हैं। तो ये है एक मन जीते जगत जीत की स्थिति। बाबा से मिलते थे, फिर बाबा मिलके बस हम देह भान भूल जाते थे, फिर बाबा ऐसे थपथपाते थे, हाँ बच्चे आओ बच्चे, हल्के प्यार से बाबा का स्पर्श होते ही फिर बिल्कुल जैसे धीरे धीरे हम देह में अपने को स्थित करने का प्रयास करते थे। फिर बाबा हालचाल पूछते थे, टोली खिलाते थे, और उसके बाद बाबा के बाहों से निकल के एक जाता था, फिर दूसरा आता था, फिर उसको भी ऐसा ही अनुभव होता था, तीसरा आता था। तो ये जो स्थिति थी कि हम जिसको चाहें, न कि केवल अपने को इस स्थिति में स्थित करें, बल्कि दूसरे जिसको भी चाहें उसको दृष्टि दें और वो उस स्वरूप में स्थित हो जाए। ये स्थिति बाबा की थी। एक तो ये अनुभव हर एक कोई करता था। दूसरा, पहले बाबा हम सब लोगों का हालचाल पूछते थे, क्या हमारी जो स्थिति होती थी, कोई सेवा की बात होती थी, वो सब बाबा को बताते थे, बाबा उसका उत्तर देते थे। लेकिन जब अंतिम बार साकार में 17 जनवरी को, हाँ 1969 17 जनवरी को हम यहाँ पहुँच गए। 17 और 18 जनवरी को बाबा से लगभग 6-7 बार मिलने का सौभाग्य मिला 2 दिन में। तो उस समय बड़ी विचित्र स्थिति देखी, क्योंकि बाबा तो अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुका था, संपूर्ण स्थिति को। तो क्या देखा कि बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि देते थे, हमारे मन में कोई प्रश्न होता था, हम बाबा से ये पूछेंगे कि बाबा वहाँ ये सेवा चल रही है, ऐसा है, कैसे करें, या वो कोई भी बात होती थी तो बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ने दृष्टि दी और बस बाबा कहते, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमें प्रश्न बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एक अक्षर बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बाबा हमारे मन के भावों को इतना स्पष्ट रीति से जान करके पहले प्रश्न बता देता था, बाद में उसका समाधान भी दे देता था। ऐसा 1 बार 2 बार नहीं, 5-6 बार हुआ उन 2 दिन में। ये स्थिति है मन जीते जगत जीत के। अपना मन बाबा ने इतना संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी कि दूसरों के संकल्पों को भी तुरंत पढ़ करके उसका समाधान कर देना। तो ये स्थिति हम बच्चों को भी प्राप्त करनी है, और ये तब होगा जब हमारे मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं होगा, मन के इस विचारों के ऊपर हमारी संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त होगी। ऐसा ब्रह्मा बाबा को हमने एक तो उन 2 दिनों में बहुत
देखा, क्योंकि बाबा तो कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंच गया था। दूसरा और क्या देखा, बाबा जो है ना, जब भी हम बच्चों से मिलता था, मधुबन में आप लोगों ने देखा होगा, जो नहीं गए होंगे वो अभी जाकर देख लेंगे। पांडव भवन में बाबा की झोपड़ी है, बाबा का कमरा है, हिस्ट्री हॉल है और शांति स्तंभ है जहाँ पर बाबा का अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये 4 धाम हमारे हैं, अधिकतर तो आप सब ने देखे हुए होंगे। तो वहाँ पर बाबा अक्सर करके हम सब जब मिला करते थे, पार्टी मिला करती थी, तो वो पार्टी मिला करती थी या तो बाबा के कमरे में, या 2-3 लोग होते थे तो कई बार बाबा के कमरे में मिल लेते थे। थोड़ा ज़्यादा होते थे 4-5 तो झोपड़ी में मिलते थे, और ज़्यादा पार्टी होती थी 10-12 तो हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। तो बस टाइम दिया हुआ होता था, भाई 10 बजे भाई ये बम्बई की पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे दिल्ली की पार्टी मिलेगी, ऐसा अलग अलग करके टाइम दिया हुआ होता था। टीचर इंचार्ज आती थी, ब्राह्मणी देखती थी, बस बाबा जैसे कि बैठा हुआ है, हाँ आँख खुली हुई है, अपने नशे में बाबा डूबा हुआ है, और बस टीचर आके सामने भी खड़ी हो जाती थी तो कई बार बाबा को उसका भान ही नहीं होता था, क्योंकि देह में रहते भी आँख खुली भी है, लेकिन बाबा बुद्धि से जैसे परे रहता था। और टीचर बोलती थी कि बाबा बाबा, तो कई बार बाबा को थोड़ा सा ना जैसे जर्क सा भी लगा, और कई बार बाबा अच्छा बच्ची आ गए, हाँ बोलो बच्ची, तो बताती थी बाबा फलानी जगह से आई हूँ पार्टी लेकर के, और आपको ने टाइम दिया हुआ है कि हाँ हाँ बच्ची ले आओ बच्चों को। तो बस टीचर जाती थी और बाबा एक एक से मिलते थे, हालचाल पूछते थे, टोली खिलाते थे, सब करते थे। फिर जब वो पार्टी चली जाती थी, फिर बाबा जैसे देह से न्यारे हो जाते थे। तो एक ये अभ्यास बाबा ने पक्का किया, जो कर्मातीत अवस्था पहुंचने के लिए हमें आपको भी बहुत जरूरी अभ्यास है। कौन सा अभ्यास? जब चाहें हम देह में आए, जब चाहें देह से न्यारे हो जाए। ये अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अंत में हमारे सम्मुख पेपर तो सबके सम्मुख तब से आते हैं जब से ज्ञान में आए। लोक लाज कुल की मर्यादा का पेपर है, खान पान का पेपर है, संघ का पेपर, बहुत सारे पेपर आते हैं। हम सब पास होते होते आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अंत समय के लिए बाबा ने हम बच्चों को 2 पेपर बिल्कुल स्पष्ट बता दिए। अभी जो समय आने वाला है, 2 पेपर हम सब के सामने स्पष्ट आएंगे। कौन से 2 पेपर? एक पेपर है देह का पेपर, शरीर का पेपर। क्योंकि जितने भी रहे हुए कर्म भोग है ना, वो सब इस देह के द्वारा चुक्तु होने हैं। बहुत अनेक 84 जन्मों का हिसाब किताब है, 63 जन्मों के विशेष जो पाप कर्म किए हुए हैं, वो सब आत्मा तो वही है, वही आत्मा। तो उसको कैसे चुक्तु करेगी वो? तो कुछ तो कर्म संबंध में, संन्यास में, उन सब में चुक्तु हो जाएंगे। लेकिन ये शरीर की तो आत्मा 24 घंटे की साथी है। इसीलिए इस शरीर के द्वारा ज़्यादातर हमारे कर्म भोग चुक्तु होने। ब्रह्मा बाबा को देखा, मम्मा को, दादियों को देखा, हर एक के इतनी महान आत्माएं, लेकिन कर्म भोग तो वो चुक्तु बड़े खुशी खुशी से करके जाएं हम। उसमें किसी भी प्रकार का हमें कष्ट ना हो, दुख ना हो, अशांति ना हो। जैसे ब्रह्मा बाबा को ना कई बार उम्र थी, 93 ईयर्स एज थी, माउंट आबू जैसी ठंडी जगह में रहते थे, तो कई बार बाबा को खांसी भी आती थी, कफ भी आता था।
और खांसते खांसते कई बार बाबा की आंखें भी गीली हो जाती थी, ऐसी स्थिति हो जाती थी। तो हम लोगों को लगता था जैसे बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन बस दूसरे ही क्षण बाबा की ऐसे स्थिति जब ऐसे कष्टदायक ऐसे हम लोगों को दिखती थी, होती थी, बाबा के पास ही अभी भी आप हिस्ट्री हॉल में जाएंगे, वहाँ चित्र रखा है ट्रांसलाइट का, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, श्री कृष्ण का चित्र है, और बाबा बस उन्हें देख के कहता था, देखो बच्चे, आज तो ये पुराना शरीर है, पुराने तत्वों का बना हुआ है, इस सारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, नई दुनिया होगी, नए तत्वों से नया शरीर होगा, कितने खुशी की बात होगी। बस बाबा के चेहरे पर एकदम खुशी, रौनक आ जाती थी, भासना ही नहीं रहती थी कि अभी थोड़ी देर पहले बाबा को इतनी कष्ट हो रहा था, खांसी आ रही थी, और बस ऐसी स्थिति होती थी, कल बाबा जाके ऐसा बनेगा, विष्णु कृष्ण बनेगा। बच्चे, कितने तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। बस बाबा जैसे खुशी में ना बस झूमने लगता था। तो ये प्रदर्शित करता है अपनी स्वस्थिति को इतना हम मजबूत बनाते चलें कि कोई भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। यह है मन जीते जगत जीत का प्रतीक। कि मन को अगर हम जितना स्ट्रांग, शक्तिशाली अपने वश में कर लेंगे, तो जब चाहे जो परिस्थिति आएंगी, खांसी रूपी परिस्थिति आई, उसने कष्ट दिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमने अपनी स्वस्थिति से इतना अपने को मजबूत बना लिया कि उस परिस्थिति को पीछे छोड़ दिया, और वो स्वस्थिति हमारी शक्तिशाली हो गई, उसने परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये हम सबको विशेष ध्यान रखना है कि यदि हमें विजय माला का मणका बनना है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, और संपूर्ण स्थिति, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति बनानी है, तो स्वस्थिति हमारी इतनी शक्तिशाली हो कि कोई भी बाहर परिस्थिति आए, पेपर आए, उस पर हम ऐसे तुरंत ही कम समय में ही विजय प्राप्त कर लें। तो ये जितना जितना होता जाएगा, उतना उतना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सारी हैं सूक्ष्म चीज़ें जो ब्रह्मा बाबा में देखी हमने। और क्या देखा, 18 जनवरी को सुबह बाबा आए, सारा योग कराया। 18 जनवरी की सुबह बाबा की मुरली नहीं चली, सारा समय बाबा ने शक्तिशाली स्थिति से योग कराया। बाबा याद प्यार दे के चले गए। उसके बाद बाबा ने, ईशु दादी जी जो है ना हमारे, तो पहले तो ये इंटरनेट और ईमेल और ये सब होता नहीं था। पत्र लिखते थे बाबा को, बच्चे पत्र लिखते थे, बाबा पत्रों का जवाब लिखते थे। तो उस दिन दादी को बुला के, ईशु दादी को बाबा ने कहा, बच्ची आज सारे पत्रों के जवाब लिखवा लो, कोई भी पत्र रह ना जाए, सबके जवाब लिखवा लो। तो सारा बाबा ने पत्रों के, कई पत्रों के उत्तर दिए। रोज़ हम तो देखते थे पोस्ट के लिए जब पत्र जाते थे, इतना बड़ा थैला होता था, पूरा भर के, इतना बाबा बच्चों की पालना करते थे वहाँ बैठ करके। उस ज़माने में तो पत्र ही होते थे। और इस तरीके से बाबा ने एक एक करके पत्र लिखे। कुछ काम माउंट आबू में नक्की लेक के पास म्यूज़ियम है, तो वो बिल्डिंग लेनी थी, तो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो बाबा ने उसी दिन क्लियर करा कि हाँ, इस बिल्डिंग को ले लिया जाए, वहाँ सेवा का स्थान बनाया जाए। इस तरीके से वो भी, मतलब जितने भी रहे हुए कार्य थे वो सब बाबा ने पूरे कर दिए। क्योंकि गायन जो है अंत मते सो गति का गायन है। अंत में जैसे मति, तो जहाँ पर कोई काम अगर रहा हुआ होगा तो वो काम खींचेगा, बुद्धि वहाँ चली जाएगी तो अंत मते सो गति तो होगी नहीं। इसलिए कोई भी अधूरा काम न रहे, सारे काम पूरा किए हुए हों, वो बाबा का प्रत्यक्ष देखा। और अंत समय में उस दिन क्या देखा, रोज मुरली
रात्रि क्लास होती है 9 बजे, मधुबन में 8:45-9 बजे। उस दिन बाबा ने 7 बजे ही कहा भाई को बुला के, आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा 6:30 बजे, और सबको कहो भोजन आदि करके क्लास में आ जाए। सब लोग आ गए और उस दिन बाबा ने रात्रि क्लास भी बहुत जल्दी 7:30 बजे ही वो करा दी। तो देखो, जब हमारी भी अंत घड़ी निकट होगी और अगर हमारा बुद्धि योग बिल्कुल क्लियर होगा, वॉइसलेस कनेक्शन होगा, जैसे वायरलेस कनेक्शन में सारी बातें स्पष्ट हो जाती है, ऐसे वॉइसलेस निर्विकारी कनेक्शन होगा, तो हमें सब बातें एग्जैक्ट टच होती रहेंगी और वो हमें संपूर्ण कर्मातीत अवस्था के निकट ले जाएंगी। जैसे ये बाबा का था, अगर नॉर्मली रोज की तरह क्लास होती तो बाबा मिल ही नहीं सकते थे। तो इस रीति से अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाए और अंत मते सो गते, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, कहीं पर भी कोई बुद्धि न हो जो विजय का प्रतीक है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि वॉइसलेस कनेक्शन, निर्विकारी कनेक्शन हो। बाबा का ये सब बातें प्रैक्टिकल में देखिए। बाबा क्लास में आए, क्लास कराई बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, और ये सब जो उस दिन बाबा को, आप मुरली सुनो, इसकी कैसेट सीडी वगैरह वो सब मिलती है पेन ड्राइव में, 18 जनवरी की रात्रि क्लास की, सुनने लायक है बहुत। एक बार भी बाबा को न तो खांसी आई, न गला साफ करने की ज़रूरत पड़ी, जबकि बाबा की तबीयत कोई बहुत ठीक नहीं थी। अक्सर मुरली में कई बार गला साफ करने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन उस दिन एक बार भी नहीं पड़ी, जो इस बात का प्रतीक है। क्या? जब कर्मातीत अवस्था के निकट आत्मा होती है तो शरीर के सब कर्म भोग के ऊपर योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। पूरा बाबा ने जैसे अपने कर्म भोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। एक बार भी आवश्यकता नहीं पड़ी गला साफ करने की। और उसके बाद बाबा उठे, क्लास से उठ के बाबा गए दरवाजे तक, और बस अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। ये शब्द बाबा के मुंह से निकले। इससे पहले किसी भी मुरली में देखो, कभी भी बाबा ने ये शब्द नहीं बोले, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, ऐसा नहीं बोला। तो वो इस बात का प्रतीक है कि जैसे बाबा को भी आभास हो गया था कि बस ये मेरा बच्चों से अंतिम साकार मिलन है, अब इसके बाद तो मैं ये शरीर छोड़ के जा रहा हूँ। कर्मातीत अवस्था की ये निशानी है। तो हमें भी ऐसा ही बनना है। अंत समय कोई भी याद ना आए, और अच्छा बाबा अब आप बुला रहे हो, अब मैं ये पुराना चोला छोड़ के आपके पास आत्मा आ रही हूँ, आ रहा हूँ बाबा। और बस सबसे जैसे छुट्टी लेके विदा लेके, कहीं पर भी हमारा बुद्धि योग ना हो, कोई व्यक्ति में नहीं, वस्तु में नहीं, वैभव में नहीं, किसी में भी नहीं हो संबंध में, वो ही कर्मातीत अवस्था की अंतिम समय की निशानी है। तो ये बाबा को देखा, क्योंकि ये धीरे धीरे बाबा जैसे समेटते जा रहे थे सब तरफ से, काफ़ी समय से देखा बाबा बुद्धि को समेटते जा रहे थे, तो अंत में ऐसी स्थिति को प्राप्त किया। तो हम बच्चों को भी अंत में ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है, समेटना है। उसके बाद तो ये है पूरा का पूरा मन जीते जगत जीत का प्रतीक। और बाबा फिर उसके बाद अपने कमरे में गए, और आज भी मुरली में जैसे बाबा ने बोला ना, अंतिम समय जैसे दादी के हाथ में हाथ, बाबा ने पूरा विल कर दी, अपनी शक्तियाँ नैनों के द्वारा, हाथों के द्वारा सब जैसे वसीयत में देते हैं, विल कर दी शक्तियाँ। ऐसे ही अंत समय भी
जब हम भी शरीर छोड़ें ना, कहीं पर भी कोई बुद्धि योग कहीं पर भी जरा भी न जाए सेकंड के लिए, वो है अंतिम कर्मातीत अवस्था की निशानी है। और उसके बाद वंडर आश्चर्य तो उसके बाद देखा। बस बाबा ने ऐसा हाथ में हाथ देते हुए जैसे देह त्याग किया। और बाबा का शरीर 18 जनवरी को अर्ली नाइट में बाबा ने शरीर छोड़ा। 18 की रात रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लगभग 65 घंटे तक शरीर बिल्कुल ऐसा ही चमकता रहा। कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया, दवाई नहीं लगाई गई थी, कोई शरीर में दुर्गंध नहीं, बिल्कुल काला नहीं पड़ा, वही शरीर जैसे चमकता रहा बिल्कुल। और लगता था जैसे बाबा नींद कर रहा है और अभी उठ के हमेशा की तरह कहेगा, बाबा आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे। बिल्कुल ऐसे ही। ये किस बात का प्रतीक है? ये है बाबा का प्रकृति जीत का प्रतीक। मन जीते का तो वो चैतन्य में सारा देखा, ये प्रकृति जीत, 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है हमारा, और ये प्रकृति जीत का प्रतीक है। ऐसे हम बच्चों को भी प्रकृति जीत भी बनना है, मन जीत बनना है। वो तो बन ही रहे हैं रोज, ज्ञान योग सेवा धारणा, और उसके आधार पर माया जीते मन जीते बन रहे हैं। लेकिन प्रकृति जीत कैसे बने? ये हमारी प्रकृति भी अंत तक साथ देती रहे। जैसे बाबा को दी, दादी जानकी भी कहते हैं, बाबा ने भी कहा है दादी जानकी जी को, बच्ची प्रकृति तुम्हारा अंत तक साथ देगी। तो देखो इतनी आयु भी हो गई 101 वर्ष, फिर भी प्रकृति का ये दादी का शरीर कैसे वो साथ देता चला जा रहा है। तो अंत में हमारा भी ये शरीर जो है 5 तत्वों का शरीर बना हुआ, ये अंत तक साथ दे, इस शरीर के कारण हमारी मृत्यु ना हो। कि कभी मानो अर्थक्वेक आ गया, भूचाल आ गया, सुनामी आ गई, सब मर रहे हैं और हम भी अगर उन्हीं में मर गए तो अंतमते सोगति तो होगी नहीं। क्योंकि अंत में तो ऐसी शांतिपूर्ण स्थिति होनी चाहिए कि हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें, कोई प्रकृति के दबाव में नहीं कि कहीं फ्लड आ गया, कहीं सूखा है, कहीं पर अग्नि की वर्षा है, कहीं पर भूचाल है, उसके कारण अगर शरीर छोड़ा तो हमारे और दुनिया वालों में क्या अंतर हुआ। हम भी अपनी इच्छा मृत्यु, जो भीष्म पितामह का गायन है, ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी इच्छा से बच्चों से छुट्टी लेके गया, अच्छा बाबा विदा लेता है, बाबा ने भी अपनी इच्छा से जैसे देह त्याग किया, ऐसे हम सब भी अपनी इच्छा से देह त्याग करें। कैसे होगा ये सब? इसके लिए प्रकृति को हमें अपना मित्र बनाना पड़ेगा। प्रकृति अंत समय में हमारा पूरा साथ दे, कोई प्रकृति की वजह से हमारी देह त्याग ना हो। तो कैसे होगा ये सब? मानो है, बाबा ने कहा बम्बई नगरी जैसे है, बस पानी में डूब जाएगी, होगा ऐसा। सुनामी कई जगह मृत्यु का कारण बनेगा। तो पानी हमारी मृत्यु का कारण न बने, पानी हमें अंत तक सहयोग दे सके। कैसे होगा? जल को हम अपना मित्र बना लें। मित्रता किन के बीच में होती है? जिनके संस्कार एक जैसे होते हैं उनके बीच में मित्रता होती है। क्लास करने के बाद जाते हैं, कहीं कहीं 2-2, 3-3 आपस में बात करते हैं, जो आपस निकट होते हैं उनके संस्कार एक जैसे मिलते हैं। ऐसे ही जल का मुख्य संस्कार क्या है? शीतलता, हाँ वो तो है ही है। जल का सबसे मुख्य संस्कार है फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट। जल को देखो गिलास में लिया है,
गिलास में समा गया, इसे कटोरी में लो, कटोरी में समा जाएगा, थाली में लो, थाली में सेट हो जाएगा, चम्मच में भी लो, चम्मच में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल है। तो ऐसी अगर हमारे संस्कारों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हुई, हम ऐसा ना कहें कि इसके साथ तो एडजस्ट करना आसान है, उसके साथ मुश्किल है, नहीं है, बल्कि हर एक के साथ हम अपने संस्कार मिला के चल सकें, आगे बढ़ते रहें। और वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी संस्कारों में, तो जैसे कि हमने जल को अपना मित्र बना लिया, जल के समान अपने संस्कार बना लिए, तो क्या होगा? जल हमारी दुख, अशांति, मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। जल तत्व को हमने मित्र बना लिया। जल का संस्कार है सदा आगे बढ़ते रहना। हाँ, जब जल बहता रहता है स्वच्छ माना जाता है, और जब जल स्टैग्नेट हो जाता है, रुक जाता है, उसमें मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, बदबू आने लगती है, वो अशुद्ध हो जाता है। ऐसे हम भी जीवन में सदा आगे बढ़ते ही रहें, रुके नहीं। कोई पेपर आया, परिस्थिति आई, कोई संबंधों में कटुता आई, कहीं पर कोई भी नेगेटिविटी आई, वो हमारे प्रोग्रेस को रोकने का कारण बन जाए, ऐसा ना हो। परिस्थितियां, पेपर आएंगे, लेकिन हम सदा आगे बढ़ते रहेंगे। तो जैसे कभी भी ये ईर्ष्या, द्वेष, ये कीड़े मकोड़े जो है ना, ये आकर हमारे अंदर दुर्गंध पैदा नहीं करेंगे। जल का एक गुण और है शीतलता देना। तो जल को जब ना, वैसे नॉर्मल गुण है शीतलता, अग्नि पर रख दो वही उबल जाता है, जला देता है, लेकिन जैसे ही अग्नि से उतार दो फिर से शीतलता के अपने गुण में आ जाता है। ऐसे ही मानो कभी हमारे अंदर कोई अग्नि का या क्रोध का, मानो क्रोध भी अग्नि कहा जाता है ना, क्रोध एकदम आ गया, जब आता है उस वक़्त तो ख्याल होता नहीं, बाद में याद आता है अरे क्रोध नहीं करना चाहिए था। तो क्रोध आया, जल अग्नि के ऊपर जैसे आत्मा चढ़ गई, लेकिन हम उस परिस्थिति से अपने को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल विच्छेद कर दें, अलग कर लें। जिस परिस्थिति के कारण क्रोध आया है तो अलग कर देंगे, तो जैसे फिर से जल को अगर अग्नि के संपर्क से अलग कर दो, फिर से शीतलता का गुण, ओरिजिनल गुण आ जाता है। ऐसे हम आत्माएं भी जो शांत स्वरूप हैं, प्रेम, आनंद, शक्ति स्वरूप हैं, फिर से अपने ओरिजिनल गुण में आ जाएंगी। तो फिर क्या होगा? ये जल जो है जैसे तपा देता है और उसके बाद शीतलता अपने ओरिजिनल गुण में आ जाता है, तो हम भी अपने ओरिजिनल गुण में आ करके रियलाइज़ करेंगे और धीरे धीरे इस प्रकार से विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो जल के जो गुण हैं वो हम अपने अंदर अगर धारण करते रहेंगे तो जल कभी भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। जितनी भी सुनामी आएगी, जितना फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी, लेकिन अंत समय बाबा ने कहा है कि मैं अपने बच्चों को, अगर वो वॉइसलेस कनेक्शन हुआ, निर्विकारी बच्चों का बुद्धि योग ठीक हुआ, तो उनको सही समय पर सही टचिंग होगी और उनके पैर उधर ही बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। ऑटोमेटिकली बाबा ने कहा है मैं बंधा हुआ हूँ बच्चों की रक्षा के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। बस यही कंडीशन है कि बच्चों का बुद्धि योग जो है ना, सही समय पर सही टचिंग उनको हो जाएगी, लेकिन अगर उनका बुद्धि योग ठीक हुआ और ऑटोमेटिकली उनके पांव उधर बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। इसी तरह पृथ्वी का क्या गुण है सबसे बड़ा? पृथ्वी का कौन सा गुण है? सहन शक्ति है। बहुत अच्छा। उससे भी बड़ा एक पृथ्वी का गुण है दातापन का। पृथ्वी हमेशा देती है। एक बीज बो दो पृथ्वी में, पेड़ उगाएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हमने पृथ्वी का ये गुण धारण किया हुआ होगा अपने अंदर, दातापन का गुण, हमारे सम्मुख जो भी आए खाली हाथ न जाए,
कुछ ना कुछ ले करके जाए। सम्मुख आए, प्रेम है, सहानुभूति है, और उसके अंदर उसके प्रति शुभ भावना है, शुभकामना है। बस दातापन के गुण की तरह अगर हम हर आत्मा को कुछ ना कुछ देते चलेंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे, तो जैसे हमने पृथ्वी का गुण अपने अंदर धारण कर लिया, और जब ये गुण धारण कर लिया तो क्या होगा? पृथ्वी कभी भी हमारे मृत्यु, दुख, अशांति का कारण नहीं बन सकती। जितना भी अर्थक्वेक आएगा, भूचाल आएगा, बहुत उदाहरण हैं। कच्छ भुज के समय गुजरात में 2000 में जब अर्थक्वेक आया था, किस प्रकार से बाबा ने अपने सेवा केंद्रों की रक्षा की, किस प्रकार से लाटूर में आया। बहुत सारे उदाहरण, हजारों उदाहरण हैं। ऐसे ही बाबा बंधा हुआ है हमारी रक्षा के लिए। अगर हमने पृथ्वी का ये गुण, दातापन का, ये धारण किया होगा, सहनशीलता का गुण धारण किया होगा, तो सदैव बाबा बंधा हुआ है हमारी रक्षा के लिए। एक ये देखना है। तो ये गुण पृथ्वी का सदैव, हर एक तत्व का हम एक एक गुण बस यहाँ बताते हैं समय के अभाव में। तो पृथ्वी का गुण दातापन का, जल का गुण कौन सा? एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, जो एडजस्ट होने का संस्कार। इसी तरह फिर और कौन सा तत्व है? जल, अग्नि। अग्नि का स्वरूप है सूर्य, प्रकृति के अंदर सूर्य है अग्नि का। तो इस प्रकार से सूर्य का, अग्नि का मुख्य गुण कौन सा होता है? अग्नि में जो चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, रूप स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा है आप सबका भी अग्नि स्वरूप हो, ज्वालामुखी योग की स्थिति हो। और जब हमारी ऐसी ज्वालामुखी योग की स्थिति होगी, और अंत समय हमें यही पार्ट प्ले करना है। बाबा ने कहा अशांत आत्मा आएंगी आपके सम्मुख, लेकिन आपका ज्वालामुखी रूप देख करके उनकी स्थिति परिवर्तन हो जाएगी, और अशांत आत्माएं शांत स्वरूप की स्थिति में परिवर्तित होके चली जाएंगी। रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई चली जाए। दुखी आत्मा आए, सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए। ये रूप परिवर्तन तब हम कर सकेंगे जब हमने ऐसा ज्वालामुखी योग की अनुभूति की होगी। और योग की भी ऐसी स्थिति जो बाबा कहता है किसी के स्वरूप को बदल दे। तो एक ये है। और ये कब होगा? सूरज के सम्मुख ना जब कोई जाता है तो छाया, परछाई पीछे होती है, सूरज की तरफ मुख होता है। ऐसे हमारा ज्ञान स्वरूप बाबा की तरफ सदा मुख रहा, प्रीत बुद्धि बाबा से रही, तो जितनी भी छाया है, माया है, कमजोरियां हैं, वो सब पीछे रह जाएंगी और हम जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो और क्या है? चौथा, बाबा ने कहा है, वायु। वायु का क्या है? वायु हर चीज को ऊंचा उठाती है, हल्का बनाती है। तेज हवा चलती है, साइक्लोन आएंगे, ये भी मृत्यु का कारण बनेंगे। बहुत तेज प्रखंड साइक्लोन होते हैं, बवंडर होते हैं, हवा चलेगी उड़ा के ले जाती है, मृत्यु का कारण बन जाते हैं। लेकिन कौन चीज़ ऊपर उठती है? वायु हर चीज़ को ऊपर। तो हमें हर परिस्थिति में हल्का रहना है, भारी नहीं होना है। कई बार कोई ऐसी परिस्थिति आती है, परिवार की समस्या आई, तन मन धन समय, कोई भी समस्या आती है, व्यक्ति भारी हो जाता है। तो भारी ना हो, हम अगर हल्के रहेंगे, वायु का ये संस्कार धारण किया हुआ होगा, तो अंत समय में बहुत चाहे वायु की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर हमने हल्के रहना सीखा होगा तो वायु भी हमें ऐसे स्थान पर पहुंचा देगी जहां पूरी सेफ्टी होगी, जहां हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। और अंत में आकाश महातत्व,
आकाश तत्व में क्या गुण है? हाँ, विशाल है। इतनी विशालता अगर धारण की होगी आकाश की तरह, बस विशालता का मतलब किसी की कोई कमी कमजोरी उसका स्थान हमारे दिल के अंदर ना हो। कोई, हर मनुष्य में कुछ ना कुछ कमी कमजोरियां गुण अवगुण हैं, लेकिन उनकी कमी कमजोरियों की तरफ हमारा ध्यान न जाए, आकाश की तरह विशाल हृदय हो। और ये कब होगा? जब हमारे अंदर क्षमा करने की शक्ति होगी। क्षमा ये महान आत्माओं का सबसे बड़ा गुण है, जो हमने ब्रह्मा बाबा में भी देखा, बाबा मामा के अंदर, दादियों के अंदर। बड़े से बड़ी भी बात हो जाती थी, दादियाँ हमेशा बाबा क्षमा कर दो, बस उसकी कमी कमजोरी गलतियाँ दिल में रखने की भाव ही नहीं रहती थी। माफ़, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा। तो आज यहाँ पर जनवरी मास में आज के दिन अपने अंदर झांक करके देखना, कोई आत्मा ऐसी तो नहीं जिसका अवगुण मैंने दिल में रखा हुआ हो और बार बार उसकी ये नेगेटिविटी मुझे कष्ट देती हो। तो क्षमा कर दो, बस हर आत्मा को क्षमा करते चलें, महान आत्मा बनते चलेंगे और संपूर्णता को प्राप्त करते चलेंगे। और इसी तरीके से बाबा अब हमको ये सब धारण होते हैं, फूल बनाने आया, चैतन्य फूल। हाँ, किसी को आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, फूल देते हैं ना, गुलदस्ता। तो बाबा हमें चैतन्य खुशबूदार फूल बना रहा है। इसीलिए, और उसमें फूल बनने में क्या है, बड़ा अच्छा किसी ने कहा है कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। ऐसी इस जनवरी मास में हम बच्चों की अवस्था बने कि हार जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, हानि लाभ, सब में हमारी मानसिक स्थिति समान रहे। और उसमें क्या होगा, जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो कर्मातीत, कर्मातीत माने कर्मों से अतीत, कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और अंत में इन सब स्थिति को प्राप्त करने का एक साधन है, हाँ? रोज प्रतिदिन हम अपनी अंतर यात्रा करें, अंतर मन में झांके। जो ब्रह्मा बाबा करता था कि रोज रात को दरबार लगाओ, मन बुद्धि संस्कार की, रोज उनकी खैरियत पूछो। आज मन ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया, आज बुद्धि मेरे बिना कहे वहाँ तो नहीं चली गई। रोज उनकी जब दरबार लगाएंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, मन बिल्कुल साफ होता चलेगा और मन जीते जगत जीत। पुराने ज़माने में भी जो चक्रवर्ती राजा थे वो बनना चाहते थे, वो अश्वमेघ यज्ञ करते थे और घोड़ा छोड़ देते थे, और इस प्रकार से चक्रवर्ती राजा बना करते। हम सब भी तो चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं ना, सुदर्शन चक्र घुमा के इतने बड़े सृष्टि के साम्राज्य के बाबा हमें महाराजा महारानी विश्व महाराजन बना रहा है। तो इसलिए रोज़ अपनी ये अंतर यात्रा करें। और एक उसके साथ ही किसी ने बड़ा ठीक कहा है, हाँ, और जो है अंतर यात्रा रोज करते रहे जिंदगी भर। हाँ, मनुष्य क्या है, एक संस्कार है मनुष्य का कि दूसरे में गलती जल्दी ढूंढ लेता है, अपनी गलती उसे ख्याल नहीं आती, हम अपना ब्लेम दूसरे पर लगा देते हैं। तो बड़ा अच्छा किसी ने कहा है, और उसको ध्यान करके देखते रहें कि जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे। कौन सी भूल? अभी अपने अंदर झांक करके देखना है कि अभी भी मेरे द्वारा ऐसी भूल तो नहीं होती है। जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे, जो है ना।
प्रॉब्लम हमारी होती है, हमारी अपनी कमजोरी होती है। धूल चेहरे पर है, आत्मा के अंदर बहुत विकार भरे हुए हैं, लेकिन हम समझते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो गलत कर ही नहीं सकता, दूसरा गलत है तो अपना ब्लेम दूसरे पर लगाते रहते हैं। तो आज हम यही संकल्प लेकर उठें कि बाबा मुझे आप समान बनना है, और ये जो जनवरी मास है ये हमें इसी बात की स्मृति दिलाता है कि किस प्रकार से हम बाप समान बने, और इन 5 तत्वों को हम अपना मित्र बनाते चलें। रोज इन 5 तत्वों को भी कम से कम 5-10 मिनट हम योगदान अवश्य करें, और अगर इन्हें योगदान करते चलेंगे तो ये तत्व भी हमारे मित्र बन जाएंगे। अंत में हमें सहयोग दे करके अपनी पलकों पर बिठा के बस ये तत्व भी सब प्रकृति जीत, माया जीत, और ये हम बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।